हारेगा कोरोना और जीतेगा इंडिया। देश में बढ़ते कोरोना केसेस को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों संग समीक्षा बैठक की। मनसुख मंडाविया ने कहा, सतर्क रहने की जरूरत है, अनावश्यक भय नहीं फैलाना है। सभी स्वास्थ्य मंत्रियों से अपने राज्यों में कोविड की स्थिति को देखते हुए स्वास्थ्य सुविधाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर समीक्षा बैठक करने की बात कही। 10 से 11 अप्रैल को पूरे देश में कोविड को लेकर मॉक ड्रिल होगी। इसके साथ ही राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों को भी अस्पतालों का दौरा करने को कहा गया है। देश में फिर कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, जिससे चिंताएं बढ़ती हुई, लेकिन सरकार अलर्ट है, सतर्क है। समीक्षा बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। स्वास्थ्य मंत्री, देश के स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक की थी और जानकारियां ली हैं राज्यों से। कोरोना के हालात को लेकर दिशा निर्देश भी यहां पर दिए गए हैं। 10 से 11 अप्रैल को पूरे देश में कोविड को लेकर एक मॉक ड्रिल होगी और इसके साथ ही राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों को भी अस्पतालों का दौरा करने को कहा है और अस्पतालों में जो समुचित व्यवस्थाएं हैं, स्वास्थ्य सुविधाएं हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर समीक्षा बैठक करने की बात भी कही है स्वास्थ्य मंत्री ने राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों से। एक बार फिर से कोरोना के केसेस देश में लगातार बढ़ते हुए पिछले 24 घंटे में 6000 के पार केसेस सामने आए हैं, जिससे चिंताएं बढ़ती हुई, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री का कहना है कि सतर्क रहें, डरे ना। देश के सभी प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की मीटिंग ली और हर एक स्टेट के से उन्होंने चर्चा की। जहाँ तक मध्य प्रदेश की बात है तो अभी मध्य प्रदेश के अंदर 179 केस हमारे टोटल पॉजिटिव केस हैं और कल की तारीख में 29 केस पॉजिटिव आए थे। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा मध्य प्रदेश के सभी जिलों को दिशा निर्देश और गाइडलाइन जारी की है। सब लोग सावधानी बरतें और सतर्क रहें, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें और 10 और 11 तारीख को हम पूरे प्रदेश के अस्पतालों में मॉक ड्रिल। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की। ये बैठक 2 घंटे से ज्यादा लंबी चली और इस बैठक के बाद राज्यों को ये निर्देश दिए गए कि ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग, जीनोम सीक्वेंसिंग पर ध्यान दिया जाए। T3 की नीति के साथ वैक्सीनेशन और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर पर ध्यान दिया जाए और 10 और 11 अप्रैल को जो देश भर में मॉक ड्रिल होनी है उसकी समीक्षा 8 और 9 तारीख को की जाए और राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री भी जो है इस मॉक ड्रिल में शामिल रहेंगे और साथ साथ ये भी कहा कि जहां जहां केसेस बढ़ रहे हैं, जहां जहां राज्यों के केसेस ज्यादा आ रहे हैं, वहां पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है और ये भी देखने की जरूरत है कि राज्यों के पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर, वो सारी चीजें हैं। इन सारी चीजों पर जो है वो समीक्षा की गई और साथ के साथ ये भी कहा गया कि डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन लापरवाही बरतनी नहीं है, पूरी तरीके से तैयार रहना है। और जैसे कोविड की लहरों में सारे हेल्थ वर्कर्स ने, पूरी कोविड टास्क फोर्स ने, सबने मिलकर काम किया था, वैसे ही करना है। कैमरामैन संजीव के साथ फराह खान, न्यूज़ 18 दिल्ली। अगर बात करें छत्तीसगढ़ की तो यहां पर भी कोरोना के केसेस अब मिलने लगे हैं। 102 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाए गए। प्रदेश में 1667 सैंपल्स की जांच हुई और प्रदेश में 6.12% पॉजिटिविटी दर है। 10 जिलों में कोरोना संक्रमित पाए गए हैं पूरे छत्तीसगढ़। राजनांदगांव में भी कोरोना संक्रमण की रफ्तार तेजी से बढ़ रही है। बीते 24 घंटे में जिले में कोरोना के 11 नए केस मिले, जिसके बाद जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 30 हो गई। सीएमएचओ का कहना है कि ज्यादातर मरीज अपने घर में ही क्वारंटीन हैं और सभी की हालत ठीक है। स्वास्थ्य विभाग लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है हालात। ज़्यादातर जो है एंटीजन पॉजिटिव आ रहे हैं, कुछ जो है ट्रूनेट्स वगैरह में पॉजिटिव आए हुए हैं। कोरोना की से निपटने के लिए हमारे पार्ट में 43 जो है सब सेंटर्स बनाए गए हैं और इसके अलावा जो है हमारी जो टीमें हैं ट्रेसिंग कर रही है और जहाँ जहाँ पॉजिटिव आ रहे हैं कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कर रहे हैं और लोगों को जो भी पॉजिटिव आ रहे हैं उन्हें जो होम आइसोलेशन दिया जा रहा है। यदि सिम्टोमेटिक केस आएंगे तो उससे जो हायर सेंटर
तो सभी राज्यों में कोरोना के केसेस अब धीरे धीरे मिलने लगे हैं। छत्तीसगढ़ में भी केसेस मिल रहे हैं, मध्य प्रदेश में भी कोरोना के केसेस मिल रहे हैं। हालांकि स्वास्थ्य अमला अलर्ट है सभी राज्यों में और देश का स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट है। चूंकि स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने आज सभी राज्यों के हेल्थ मिनिस्टर से बातचीत की थी, समीक्षा बैठक यहां पर ली थी और उनका यही कहना था कि डरने की जरूरत नहीं है, बस सावधान रहें, सतर्क रहें। तो दो सहयोगी हमारे साथ इस समय जुड़ गए हैं, राजधानी भोपाल से रंजना दुबे और रायपुर से युगल तिवारी। रंजना, देश में 24 घंटे में 6000 से ज्यादा केस, ये एक वार्निंग अलार्म है कि सतर्क हो जाइए। साथ साथ अगर पूरे देश भर की बात कर ली जाए तो धीरे धीरे जो कोरोना के केसेस हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं और इसी को लेकर आज जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक की है और अलग अलग राज्यों में स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर कोविड के बढ़ते केसेस से निपटने के लिए क्या कुछ इंतजाम हैं, क्या कुछ तैयारियां हैं, इसको लेकर समीक्षा बैठक की थी। और मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी भी समीक्षा बैठक में शामिल हुए थे, जिसमें उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश की अगर बात कर ली जाए सुमित, तो अन्य राज्यों की तुलना में मध्य प्रदेश में अभी केसेस की संख्या कम है, लेकिन मध्य प्रदेश में लगातार जिस तरीके से केसेस बढ़ रहे हैं उसके बाद अब सावधान और लोगों को जागरूक रहने की जरूरत है। और इसी के चलते अब 10 और 11 अप्रैल को प्रदेश भर के सभी अस्पतालों में मॉक ड्रिल की जाएगी और कोविड की स्थितियों से निपटने के लिए क्या कुछ इंतजाम हैं इसको लेकर जो मॉक ड्रिल है वो की जाएगी। और इसके पहले भी जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो अस्पतालों का निरीक्षण करने के लिए पहुंचेंगे कि जिस तरीके से कोरोना के दौरान अस्पतालों में बिस्तरों की संख्या बढ़ाई गई थी, ऑक्सीजन जो प्लांट बनाए गए थे, अभी फिलहाल उनकी क्या स्थिति है, इसको लेकर भी जो आकलन है वो किया जाएगा। और इसके साथ साथ स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी ने यह भी कहा है कि प्रदेश भर के जो अस्पताल हैं, खासकर के ग्रामीण इलाकों की बात कर ली जाए तो वहां पर जो डॉक्टर्स की संख्या है उनमें उनको लगातार बढ़ाया जा रहा है और जहां जहां पर कमी है डॉक्टर्स की वहां पर नियुक्तियां की जा रही है। लेकिन अभी फिलहाल लोगों को जागरूक किया जा रहा है, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन तमाम जो व्यवस्थाएं हैं उनको जल्द से जल्द अगर कहीं कोई कमी है तो उनको चाक चौबंद किया जाएगा। निश्चित तौर पर व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की आवश्यकता है पहले से ही। छत्तीसगढ़ में क्या कुछ हालात हैं वो जान लेते हैं। युगल हमारे से जुड़े हुए हैं। युगल, 102 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और 10 जिलों में कोरोना पॉजिटिव मरीज मिल रहे हैं। चिंता का विषय है, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है, सावधान रहें, सतर्क रहें। देखिए सुमित, छत्तीसगढ़ में कोरोना के आंकड़े हैं वो बिल्कुल तो कहा जा सकता है कि डराने वाले हैं। 323 प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या है। 102 मरीज 24 घंटों के भीतर मिले हैं, जिसमें सबसे अधिक जो कोरोना के पॉजिटिव मरीज हैं और रायपुर में 25 मरीज पाए गए हैं। 1667 सैंपलों की जांच है इसमें की गई थी और चौंकाने वाली बात यही है कि लगातार आंकड़े हैं वो बढ़ रहे हैं। अगर हम वैक्सीनेशन की बात करें तो पहला डोज का जो वैक्सीनेशन है 100% हो चुका है। दूसरा डोज का जो वैक्सीनेशन है 98% वो भी जो पूरा कर लिया गया है। और अगर हम जो बूस्टर डोज की बात करें तो 37% लोगों को बूस्टर डोज लगाया जा चुका है। तो ये कहा जा सकता है कि अभी बूस्टर डोज लगाने वालों की संख्या है वो कमी है, लेकिन लगातार अभी देखा जाए, चाहे मार्केट हो, चाहे खुले जो स्थान पर है जहां पर सार्वजनिक तौर पर लोग जो मिलते हैं वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल पालन नहीं किया जा रहा है। कोविड गाइडलाइन के नियमों की अनदेखी कर रहे हैं। यही वजह है कि एक बार फिर कोरोना का संक्रमण है वो लगातार फिर से देश प्रदेश में कोरोना ने दस्तक दे दी है और यही वजह है कि सावधान रहने, सतर्क रहने